नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बैंकिंग फर्स्ट। दोस्तों आज हम बात करेंगे पीपीएफ अकाउंट के बारे में। पीपीएफ अकाउंट क्या होता है, इसको कैसे खुलवाते हैं और पीपीएफ अकाउंट में क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पीपीएफ अकाउंट एक डिपॉजिट कम टैक्स सेविंग अकाउंट है। इस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक डिसेंट रिटर्न आपको मिलता है और साथ में इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। अब बात करें दोस्तों एलिजिबिलिटी के बारे में, कौन अकाउंट खुलवाने के लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों कोई भी इंडिविजुअल या तो अपने नाम से या एक माइनर यानी कि अपने बच्चों के नाम से अकाउंट भारत के किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच में खोल सकता है। As per extant instruction, opening a PPF account in India in the name of Hindu undivided family is not permitted। ये PPF अकाउंट में 2014 में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ था। उस मॉडिफिकेशन में कहा गया था कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली PPF अकाउंट नहीं खोल सकती है। अब बात करते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट लिमिट्स के बारे में। तो एक वित्तीय वर्ष में मिनिमम 500 रुपया मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया तक जमा किया जा सकता है। एक वित्तीय वर्ष में मिनिमम 500 रुपया और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया तक जमा किया जा सकता है। सब्सक्राइबर जो होते हैं, जो डिपॉजिटर होते हैं, वो 1.5 लाख से ऊपर पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन उस पर कोई उनको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और वो पैसा वैसे ही आइडल पड़ा रहता है। इस अकाउंट में, पीपीएफ अकाउंट में लमसम 1.5 लाख रुपया भी एक साथ जमा कर सकते हैं या मिनिमम 500 या उसके मल्टीपल में, या जितना ऊपर 1000, 2000, 3000, 4000। या अब पहले होता था कि इसको 12 इंस्टॉलमेंट में साल भर में इसमें जमा करना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले 12 इंस्टॉलमेंट में इसको जमा करना होता था। अब ये रिस्ट्रिक्शंस हटा दिया गया है। आप जब चाहें, जितनी बार चाहें पीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हैं। यह स्कीम 15 साल तक के लिए लॉक इन होती है। उसके बाद इसको हर एक एक्सटेंशन पर 5 ईयर के ब्लॉक में एक्सटेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, जो हर क्वार्टरली चेंज होता है। अभी फ़िलहाल 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक 7.10% इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट हर साल के हर वित्तीय वर्ष के आखिरी महीने में, यानी कि मार्च के 31 तारीख को इंटरेस्ट क्रेडिट होता है और इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन महीने के 5 तारीख से महीने के आखिरी तारीख तक के बीच में जो एवरेज बैलेंस होता है, जो मिनिमम बैलेंस होता है, उसी पर इंटरेस्ट ये मिलता है। अब बात करते हैं कैश पर लोन या विड्रॉ इसको कर सकते हैं। कैश पर लोन मिलता है या इसको जब चाहें तब विड्रॉल कर सकते हैं इस अमाउंट को। तो लोन और विड्रॉल आर परमिटेड डिपेंडिंग अपॉन एज ऑफ द अकाउंट एंड बैलेंस एज ऑन द स्पेसिफाइड डेट। तो इस पर लोन आपको मिल जाता है और विड्रॉल तभी कर पाएंगे जब ये इसका मैच्योरिटी पूरा हो चुका रहेगा या मिनिमम 5 ईयर कंप्लीट हो चुका रहना चाहिए। उसके बाद अगर कोई सीरियस बीमारी हो जाती है या लाइफ थ्रेटनिंग कोई डिसीज हो जाती है, तो उस केस में भी इस अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज किया जा सकता है। अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट के बारे में। क्या इस स्कीम में अकाउंट खोलने के बाद टैक्स बेनिफिट का लाभ लिया जा सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल। इस स्कीम में मिनिमम 500 रुपया मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक इन जो भी आप डिपॉजिट करेंगे
इनकम टैक्स के धारा 80C के तहत आपको टोटल एग्जेम्प्ट मिलता है। और अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू द क्रेडिट इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम वेल्थ टैक्स आल्सो। इस पर जो भी आप पैसा इसमें जमा किए रहते हैं, जब आप उसको फाइनली जब वो मैच्योर होकर आपके अकाउंट में वापस आता है तो उस पर कोई भी वेल्थ टैक्स नहीं लगता है। बात करते हैं नॉमिनेशन की। नॉमिनेशन फैसिलिटीज़ में अवेलेबल होती है। आप एक से ज़्यादा भी नॉमिनी इसमें इस अकाउंट में रख सकते हैं, और एक से ज़्यादा अगर नॉमिनी रखे हैं तो किसको कितना परसेंटेज इसमें शेयर डिसाइड कर सकते हैं आप। अगर आपके पास 4 नॉमिनी इसमें रखते हैं तो चारों को कितना कितना परसेंट आप इसमें से फंड एलोकेट करना चाहते हैं, इसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल है। इस अकाउंट को कहीं भी किसी भी ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पीपीएफ अकाउंट है तो किसी भी ब्रांच में, जिस बैंक में आपका ये पीपीएफ अकाउंट है, उस बैंक का किसी भी ब्रांच में पैसा जमा कर सकते हैं। चाहे तो आप जिस ब्रांच में चाहें तो अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या वाइस वर्सा। और ये जो सर्विस होती है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इस पर कोई आपको कॉस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि ये अकाउंट को कैसे ओपन किया जाएगा। दोस्तों, इस अकाउंट को खुलवाने के लिए आपको 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ होने चाहिए। ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जैसे पैन कार्ड मैंडेटरी है इसमें। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड नहीं भी है तो आपके पास वोटर आईडी होना चाहिए या डीएल होना चाहिए, और पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होना चाहिए। दोस्तों, ये पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया जा चुका है। आप इसमें चाहें तो वहीं से इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करके और बाकी जो ऊपर के जो दोनों, वो एक पहला और दूसरा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, उन दोनों को अटैच करेंगे और आपका पीपीएफ अकाउंट किसी भी ब्रांच में जाकर खोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये था सभी कुछ पीपीएफ अकाउंट के बारे में। पीपीएफ अकाउंट सबको खुलवाना चाहिए। एक अभी के जो हालात हैं अर्थव्यवस्था के, उन सब में सबसे अच्छा रिटर्न देने वाला अकाउंट यही है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।